द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों की दरिया दिली की तस्वीरें कई सारी आपने देखी होंगी। ये वो ऐसे मुसलमान हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देना जानते हैं, जो हमेशा से हिंदू की मदद करते आए हैं और सिर्फ हिंदू समझकर ही नहीं, उनको एक इंसान समझ के मदद करते आए हैं। लेकिन कुछ नफरती लोग हैं जो हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की तरजीह ना करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमेशा से एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि आखिरकार हिंदू मुसलमान के बीच एक बड़ी दीवार है जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी सामने आती हैं जो उन खबरों का खंडन करती हैं जिन खबरों के आधार पर हमेशा से मुसलमान और हिंदुओं के बीच एक जो दीवार है उसको तोड़ने का काम करती हैं। तो हम ऐसी एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ऐसी कई खबरें हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मुसलमानों की दरिया दिली कई तस्वीरें हैं। कभी हनुमान जयंती पर वो पुष्प वर्षा करते हैं जब वो रैली निकलती है, कभी कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए मुसलमानों की तस्वीरें आ जाती हैं। कभी एक मुसलमान शख्स अपने जो हिंदू को अपने यहाँ रखे हुआ है उसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी करता है। और यहाँ पर जो खबर सामने आई वो ये है कि तीर्थयात्रियों को सिर्फ मस्जिद में रोका ही नहीं गया, बल्कि उन तीर्थयात्रियों को पूजा करने की अनुमति भी मस्जिद में दी है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये कैसे हो गया है, क्योंकि ये नफरती लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है। देखिए, मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल। ललन पोस्ट पर ये खबर है। मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल, सबरीमाला तीर्थयात्रियों को कर्नाटक मस्जिद में मिला आश्रय और उन्हें पूजा करने की भी अनुमति दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आश्रय भी दिया गया और उन्हें पूजा पाठ करने के लिए अनुमति भी दी गई। आप जानते हैं आमतौर पर कि कैसे कुछ लोग हैं जो इसको अलग तरीके से देखेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों की टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सच है कि मुसलमानों ने ये काम करके उन सभी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है जो लोग मुसलमानों पर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। उत्तरी कर्नाटक के 6 हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह जो केरल में सबरीमाला मंदिर जा रहे थे, उनको रात के दौरान जंगली जानवरों के हमले का खतरा लगा हुआ था, जिसके बाद उन्हें कोडागू जिले में एक मस्जिद के परिसर में रहने की अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं ये वो हिंदू समुदाय के लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि रास्ता हम कैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पर तो जंगली जानवर भी रहते हैं, समस्याएं बहुत जटिल हैं, इन समस्याओं से कैसे पार पाएंगे, ये समस्या उनके सामने बन गई थी। तो मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें मस्जिद में अपने रुकने के लिए आश्रय दिया कि आप यहाँ रुक सकते हैं और आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो आप चीज़ें करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये इंसानियत ही नहीं बल्कि ये अपने आप में ऐसी खबर है जो उन नफरती लोगों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेर रही है। कोडागू ज़िले की मस्जिद में आश्रय ही नहीं, पूजा की अनुमति भी मिली। अब देखिए खबर भी है, कोडागू सबरीमाला तीर्थयात्रियों को कोडागू ज़िले की मस्जिद में आश्रय ही नहीं बल्कि पूजा की अनुमति भी मिली है। उत्तरी कर्नाटक के 6 हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह जो रात के दौरान केरल के सबरीमाला मंदिर जा रहा था और वन्य जीवों के हमले के खतरे का सामना भी कर रहा था, कोडागू ज़िले के एक मस्जिद में परिसर में रहने की अनुमति मिलने के बाद उन सभी को राहत मिली। और एक आश्रय जब मिल जाता है जहाँ पर आपको कोई उम्मीद ना हो कि यहाँ हमें रुकने को मिल सकता है, अब यहाँ से ऐसे आगे का रास्ता कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे हम जाएंगे, क्या कुछ मुसीबतें हमारे सामने मुँह बाए खड़ी हुई हैं, उन सब में जब अगर राहत की खबर आ जाती है, कहीं पर रहने का आश्रय मिल जाता है तो बहुत ही मतलब सुकून मिलता है और वो सुकून इन लोगों को मिल रहा है। कोडागू ज़िले के विराजपेट तालुक के एटथरा गाँव में लियाउल हुडा जुमा मस्जिद और मदरसा के प्रबंधन और धार्मिक प्रचारकों की हिंदू तीर्थयात्राओं को आश्रय देने के लिए प्रशंसा की जा रही है। बेलगावी जिले के गोकक के पास एक गांव के हिंदू तीर्थयात्रियों ने बाइक पर सबरीमाला की यात्रा शुरू की। घने जंगल के बीच स्थित एडथारा गांव पहुंचने पर उन्हें वन्य जीवों के, खासकर हाथियों के हमलों के संभावित खतरे के बारे में पता चला। यानी किसी ने बताया होगा कि भाई इधर से आप अगर जाएंगे तो वहां पर रात में हाथी इधर से गुजरते हैं और कई और वन्य जीव हैं जो नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, तो खतरा है, इधर मत जाइए। अब वो सब लोग परेशान हो गए कि आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे, यहाँ कैसे रुकेंगे। उन लोगों ने वहाँ पास एक मस्जिद देखी। मस्जिद को देखने के बाद उन्होंने प्रबंधन से उन्हें रहने की अनुमति का अनुरोध किया कि हमें यह समस्या है, हम यहाँ मंदिर जा रहे थे और अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है और ये रात का वक्त है और कैसे हम यहाँ से गुजरेंगे, बहुत सारे वन्य जीवों का यहाँ पर जो है बोलबाला है और समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई है। मस्जिद के अध्यक्ष उस्मान और पदाधिकारी खतीब कमरुद्दीन अनवारी ने इसके लिए हाँ करते हुए मस्जिद में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी उनके लिए की।
जैसे कि रात में रुकने के लिए और फिर खाने पीने का प्रबंध करना, ये सारी व्यवस्थाएं मस्जिद के लोगों ने की। तीर्थयात्रियों में कमलेश गौरी, भीमप्पा सनादि, शिवानंद नवेदी, गंगाधर बडीदे और सिद्ध रोड सनादि को मस्जिद के परिसर में पूजा करने की भी अनुमति दी गई कि अगर आप अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं तो आपको कोई मनाही नहीं है, आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। भगवान तो एक है। यह हमेशा से पढ़ाया गया है कि ईश्वर एक है, हम उनको अलग अलग रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कोई इबादत करता है, कोई याद करता है भगवान को अपने, कोई जो है प्रे करता है, तो कोई प्रार्थना करता है, तो कोई वाहिगुरु नाम लेता है। यानी नाम अलग अलग हैं। हम लोगों ने नाम अलग अलग बना दिए हैं, स्मृतियाँ अलग अलग बना दी हैं, भिन्नात्मक है, लेकिन है तो ईश्वर एक ना। उसके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है। तो इसी बात को चरितार्थ करते हुए वहाँ के मस्जिद के जो लोग थे उन्होंने सीधे तौर पर यह अनुमति दे दी कि ठीक है, आप लोग वहाँ रुकिए, आप लोग आराम से वहाँ रहिए। सारी व्यवस्था की और पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको व्यवधान भी उत्पन्न नहीं होगा। इस बात की भी गारंटी उन लोगों ने दी। तीर्थयात्रियों ने मस्जिद में सुबह की प्रार्थना भी की और मस्जिद प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद सबरीमाला के लिए रवाना हो गए। वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन जो घटना रात में घटित हुई, जो सुबह घटित हुई, वो इतिहास में दर्ज हो गई। वो घटना अब चर्चा का विषय बन गई। वो मुसलमानों की दरियादिली का एक बहुत बड़ा पैमाना सेट करके चली गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को आतंकवादी, मुसलमानों को ना जाने किन किन बातों से जो है नवाजा जाता है, कैसे उनको प्रताड़ित करने के लिए भावनाएं, दुर्भावनाएं फैलाई जाती हैं, उन सभी दुर्भावनाओं पर एक करारा प्रहार था और सीधे तौर पर यह कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उस्मान ने कहा कि हम एडथारा में अपनी मस्जिद में श्रद्धालुओं को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इस क्षेत्र में रात के समय हाथियों के हमले का खतरा भी बना रहता है। जो कोई भी इस रास्ते से गुजरेगा वो मस्जिद में रुक सकता है और हम सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। सभी देवता एक है, ये मस्जिद के लोगों को कहना था। अब समझिए ज़रा, ये बहुत बड़ा संदेश है। ये जो लोग विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, जो मंदिर और मस्जिद में विवाद उत्पन्न करते हैं, जो राम और रहीम में एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इनके बीच में वनस्यता फैलानी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, कैसे भी करके हमको मुसलमानों को मारने काटने की बात फैलानी है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है इस तरीके के माहौल को तैयार करने की कोशिश भी की जाती है। तो ज़रा वो लोग ये खबर आंखें फाड़ कर देखें और समझें कि मस्जिद से एक आवाज़ आई है कि जो भी रुकना चाहता है, इस रास्ते से जा रहा है, उसको तकलीफ़ है क्योंकि आगे वन्य जीव हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो लोग मस्जिद में रुक सकते हैं। उनको सारी प्रबंध, उनके लिए सारा प्रबंध किया जाएगा। वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके भगवान एक हैं, कहीं भगवान बटे नहीं हुए हैं। तो ये जो बताने की कोशिश मुसलमानों ने की है, उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह दी है, उन्होंने जिंदा किया है मोहब्बत को। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा बुलंद करने वाले लोग हैं और वो ऐसे ही काम करके दिखाते हैं जिनको सल्यूट पूरी दुनिया करती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।